नीम है और भी बहुत सारे, सैंडलवुड है। सैंडलवुड ठंडक देता है चेहरे को। सैंडलवुड से अगर किसी को कील, मुहासे या इस तरह की कोई भी स्किन की प्रॉब्लम है तो स्किन की प्रॉब्लम से एलोवेरा, तुलसी और ये सारे के सारे जितने भी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं वो उसको नेचुरली उसको दुरुस्त करने में या उसको स्किन को हील करने में, स्किन को वापस से उसकी पुरानी वाली स्थिति में पहुंचाने के लिए मदद करते हैं। तो ये फेस का टोनर है जो कि हम बड़ी आसानी से इसको रेगुलर बेसिस पे यूज कर सकते हैं। आप अगर मार्केटिंग की फील्ड में काम करते हैं, अगर आप किसी ऐसे काम में हैं जहां पर आपको क्लाइंट से मिलना पड़ता है, आपको लोगों से बात करनी पड़ती है, तो आपका चेहरा जितना चमकदार दमकदार रहेगा, आप जितनी पर्सनालिटी आपकी अच्छी लगेगी आपके चेहरे से। क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया कि जब आप कहीं जाते हैं तो लोग आपके बाएं पैर का दायां नाखून नहीं देखते, लोग आपका चेहरा देखते हैं। चेहरा आपका जितना सुंदर दिखेगा, चेहरा आपका जितना साफ, जितना चमकदार, जितना दमकदार, जितना हेल्दी दिखेगा, उतना ही आपकी बातों का वजन बढ़ जाएगा। तो अगर आप रेगुलर बेसिस पे इसको इस्तेमाल करते हैं, घर की महिलाएं इस्तेमाल करती है, और सबसे मजेदार बात यह है कि सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो है एकदम कंप्लीटली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं और इसका केमिकल से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट में 3,000 से 4,000 से 5,000 रुपए के भी मिलते हैं। हाँ, कम के भी मिलते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स हैं, जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, वो 3,000, 2,500, 3,500, 4,000 के भी मिलते हैं। लेकिन आप जान के बड़ी खुशी होगी कि हमने रेनेटस में, क्योंकि हमारी खुद की रिसर्च है, क्योंकि हम खुद भी काफी सारे प्रोडक्ट की रिसर्च हमने की है, जिसकी वजह से हमें लंबा समय भी लगा है प्रोडक्ट को आपके बीच लेकर आने के लिए। तो इसकी वजह से हम ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये तकरीबन 300 रुपए की रेंज में आपके पास मौजूद होंगे। और ये मैं एमआरपी की बात कर रहा हूँ या मैं डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस की बात नहीं कर रहा हूँ। आपको 300 से के आसपास की एमआरपी के आसपास ये सारे प्रोडक्ट्स आपको, स्किन केयर के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं 300 के एमआरपी के आसपास आपको मिल जाएंगे। हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमें कवर करने हैं, आज बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे। मेरा 12 साल से 14 साल का तजुर्बा है स्किन केयर के ऊपर। मैं आपको एक एक छोटी छोटी बारीकियों के बारे में बताऊंगा कि प्रोडक्ट्स को यूज कैसे करना है, किसको फायदा होगा, किस तरह से यूज कराना है, डेमोन्स्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। अब आएगा मजा। तो अब हम चलते हैं फेस सीरम के बारे में बात करने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, बेसिकली 3 तरह के ब्लेंड्स होते हैं। एक होता है क्रीम बेस। क्रीम बेस बहुत थिक होता है, और उसके बाद जो होता है वो जेल बेस होता है। जेल बेस क्रीम बेस से कम थिक होता है, तो जितना पतला होगा उतना वो स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर सकेगा, उतना स्किन उसको एब्जॉर्ब कर सकेगी। और जो सबसे पतला होता है उसको सीरम कहते हैं। अब जब सबसे पतला जो है, अगर वो सीरम हमारे स्किन पे लगेगा तो स्किन उसको ज्यादा अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर पाएगी और स्किन के बिल्कुल नीचे जा पाएगा। मैं आपको एक उदाहरण देकर के बताता हूं। जब आप नहाते हैं, मान लीजिए आपका वजन 80 केजी है, अगर आप पुरुष हैं 80 केजी है, और अगर आप महिला हैं तो मान लीजिए आपका वजन 50 केजी है, और आप नहाने जाते हैं, तो सबसे पतला क्या है? हमारी नजर में सबसे पतला पानी है। पानी से पतला तो क्रीम नहीं हो सकता है क्या? पानी सबसे ज्यादा पतला होता है। अब आप सोचिए कि आप नहाने गए हैं तो पानी तो आपके स्किन के अंदर घुसता नहीं है। पानी इतना पतला होने के बाद भी आपके स्किन के अंदर नहीं घुस सकता। क्यों? क्योंकि आपकी स्किन एक बैरियर का काम करती है, ये कुछ भी जल्दी से अंदर पेनिट्रेट करने नहीं देती है। अब आप सोचिए कि अगर आप नहाने जाते और पानी स्किन के अंदर पेनिट्रेट करता, तो आप 50 केजी के जा रहे हैं नहाने, और जब आप लौट के आएंगे तो शायद आपका वजन 52, 53, 54 या 55 केजी होगा, या शायद 60 केजी हो अगर आप ज्यादा पानी का इस्तेमाल करें तो। ऐसा तो होता नहीं है। अगर आप 80 केजी के पुरुष हैं, आप नहाने गए तो आप वापस जब आए तो 90 केजी के, ऐसा तो होता नहीं है। पानी हमारे शरीर के अंदर पेनिट्रेट नहीं करता। तो जब पानी जैसी पतली चीज नहीं पेनिट्रेट करती, तो सीरम या क्रीम या जो जेल है वो कैसे पेनिट्रेट करेगा? आप देखेंगे कि इसके अंदर आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन की गई है, जिसमें नैनो ब्लेंड को हमारे स्किन के अंदर किस तरह से पेनिट्रेट कराया जा सकता है, वैसी हमने फॉर्मुलेशन करके इस प्रोडक्ट को फॉर्मुलेट किया है। और जी हाँ फ्रेंड्स, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स आपको 300 की एमआरपी के आसपास आपको मिलने वाले हैं। इसमें बहुत सारी ऐसी आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं जो कि आपके स्किन को वो पोषण देंगी जो कि माँ के पेट में मिलता था, उसके बाद कभी मिला ही नहीं। क्योंकि देखिए, पहले के लोग उपटन बनाते थे, पहले के लोग फेस पैक बनाते थे, बहुत सारी चीजों को मिलाकर रखते थे, उसको चेहरे पे बहुत देर तक लगाते थे। लेकिन आजकल की भाग दौड़ की जिंदगी में किसी के पास उतना समय नहीं है, लेकिन हर कोई चाहते हैं अच्छा दिखना।
हर कोई चाहते हैं सुंदर दिखना, हर कोई चाहते हैं कम उम्र का दिखना, और इसके लिए बहुत सारे लोग अलग-अलग तरह की सर्जरी कराते हैं। बहुत सारे लोग जैसे फ़िल्म स्टार्स हैं बहुत सारे, वो लोग को उनको जवान रहना उनके लिए मजबूरी है, नहीं तो उनको काम नहीं मिलेगा। तो आप भी अगर अट्रैक्टिव दिखना चाहते हैं, आप भी अगर बहुत ही चमकदार, दमकदार दिखना चाहते हैं, तो फेस सीरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। फेस सीरम के इस्तेमाल से आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहेगी, फेस सीरम के इस्तेमाल से आपकी स्किन में मॉइस्चर बना रहेगा, मॉइस्चर लॉस नहीं होगा, और स्किन को जो न्यूट्रिशन चाहिए, क्योंकि अभी तक हम बॉडी के न्यूट्रिशन की बात करते थे, और बॉडी के न्यूट्रिशन जो भी हम लेते थे उसमें से सिर्फ 2 से 3%, अगर वो खाना प्योर हो तो 2 से 3% आपकी स्किन को मिलता था। लेकिन अब जब हम स्किन को डायरेक्टली पोषण दे देंगे, तो जो हम खाने से दे रहे हैं वो तो मिल ही रहा है, प्लस हम ये वाला पोषण भी स्किन को दे सकते हैं ट्रॉपिकल एप्लीकेशन से, जिससे कि स्किन और ज्यादा हेल्दी और ज्यादा चमकदार रह सकती है। आप देखिए कि बहुत सारे फिल्म एक्टर्स की या बहुत कुछ लोगों की स्किन खास करके बहुत अच्छी होती है, क्योंकि कुछ हद तक हेरिडिटी के कारण से, और कुछ हद तक वो स्किन का कुछ डेली बेसिस पे करते हैं। अगर आप रेगुलर बेसिस पे स्किन की देखभाल करते हैं, तो आप जितना स्किन को प्यार करेंगे, स्किन भी आपको उतना प्यार करेगी। स्किन आपको आकर्षक दिखाएगी, स्किन आपको ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्टिव देखने में मदद करेगी। तो ये सीरम का फंक्शन है। मॉइस्चराइजर रेगुलर बेसिस पे यूज किया जा सकता है, क्योंकि हमारे शरीर के कुछ ऐसे अंग हैं, कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो कि मतलब 365 दिन सूखे हुए रहते हैं। चाहे वो ये वाला पार्ट कह लीजिए, या पैर वाला पोर्शन कह लीजिए, या घुटने वाला पोर्शन कह लीजिए, या और भी ऐसे अलग अलग लोगों के अलग अलग पोर्शंस ड्राई रहते हैं। आप इसको खास करके फेस के मॉइस्चराइजर के तौर पे यूज कर सकते हैं, खास करके जब आप सोने जाएं, या खास करके आप जब दिन भर में आप, लेकिन फेस को साफ करने के बाद ही फेस का मॉइस्चराइजर यूज करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसमें भी कुछ ऐसे प्राकृतिक हर्ब्स हैं, इसमें भी कुछ ऐसे प्राकृतिक वनस्पतियां हैं जो कि आपके फेस को, आपकी स्किन को न्यूट्रिशन देती है। आप याद रखिएगा, फेस की स्किन बाकी के पूरे शरीर के स्किन से बहुत ही पतली होती है, इस वजह से इसको न्यूट्रिशन देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं कंप्लीटली आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं, कंप्लीटली हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, इसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया है। नाइट क्रीम की बात करते हैं, जब हम रात को सो रहे होते हैं तब हमारे शरीर के अंदर रिपेयर मैकेनिज्म काम करता है। अब ठीक उसी तरह से हमारे फेस की भी रिपेयर की जरूरत है, क्योंकि हमारे फेस में भी आप देखेंगे कभी कभी किसी कारणवश या बिना कारणवश आपका फेस कभी कभी मुरझाया हुआ सा लगेगा, कभी कभी डल लगेगा, और कभी कभी चमकदार लगेगा। कभी कभी यहाँ पर आपको काले घेरे हो जाएंगे, कभी कभी छोटे छोटे दाग धब्बे हो जाएंगे चारों तरफ। लेकिन अगर आप नाइट क्रीम को लगाते हैं, नाइट क्रीम को यूज करते हैं, तो आपकी जो स्किन है हमेशा हाइड्रेटेड रहेगी, हमेशा उसको पोषण मिलता रहेगा, और रेगुलर बेसिस पे वो चमकदार दमकदार बनी रहेगी। तो ये रात को लगाने की है, और ये खास करके हमारी जो एज की वजह से जो डैमेज होता है, दिन भर में पोल्यूशन की वजह से जो डैमेज होता है, दिन भर में जो गंदगी हमारे स्किन के ऊपर चिपकती है। आपको क्या लगता है कि जो कॉलर गंदा हो जाता है धूल से, जो ये कॉलर और स्लीव्स गंदी हो जाती है, पॉकेट के आसपास धूल से गंदी हो जाती है, तो आपके चेहरे पे वो धूल नहीं लगती होगी? निश्चित तौर पे लगती है, और लगातार लगती रहे तो उसका एक नुकसान भी होता है। आपकी शरीर की आपकी जो स्किन की एजिंग है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगती है, झुर्रियां बड़ी तेजी से आने लगती है। तो अगर आप नाइट क्रीम का इस्तेमाल करते हैं, नाइट क्रीम रेगुलर बेसिस पे अपवर्ड एंड आउटवर्ड मोशन में अगर लगाते हैं, क्योंकि हमारे पोर्स ऐसे हैं कि आप इसको अपवर्ड एंड आउटवर्ड मोशन में अगर लगाते हैं, ऐसे उंगलियों में लेकर लगाना है। ये प्रोडक्ट बहुत ही किफायती है, आपको यहाँ पे हाथ में लेकर ऐसे ऐसे करके ऐसे नहीं लगाना है। ये हमारा बहुत हार्श पार्ट है, अगर आप यहाँ पर लेकर लगाएंगे तो आधा तो ये स्किन ही एब्जॉर्ब कर लेगी, क्योंकि ये बहुत रूखी स्किन होती है। तो आपको उंगलियों में लेना है, आपको ऐसे ऐसे लगाना है, और उंगलियों में लेकर उंगलियों के टिप से, आपको ये उंगलियों का जो टिप है, इस टिप से व्यवहार करना है आपको। तो अगर आप ऐसे लगाएंगे तो नाइट क्रीम आपकी लंबी चलेगी, और इससे ज्यादा फायदा भी आपको इस्तेमाल करके मिलेगा। सूरज की धूप से हमारा बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। अगर लंबे समय तक सूरज की धूप रहे तो उसकी यूवी किरणें या यूवी ए यूवी बी किरणें आपकी स्किन में बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। हर चीज कहते हैं अति सर्वत्र वर्जते, कोई भी चीज संतुलन में ठीक लगती है, अगर ज्यादा या कम हो तो नुकसान कर सकती है। सूरज की धूप अगर बहुत कम मिले तो भी नुकसान है, बहुत ज्यादा मिले तो भी नुकसान है। सूरज की किरणों से बचाने के लिए यहाँ पर पपीते का जो लीफ है उसका एक्सट्रैक्ट, अश्वगंधा, मैंगोस्टीन, एलोवेरा, वीट ग्राम, और भी इस तरह के जितने भी अलग अलग आलमंड है,
फिर कोकम है। कोकम बटर एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ होती है जो कि हमारे स्किन को मॉइस्चराइज़ भी करती है, साथ-साथ यूवीए, यूवीबी रेज़ से बचाती भी है। तो आप सूरज से प्रोटेक्शन चाहते हैं, अच्छा ये तकरीबन-तकरीबन हर अगर आप सूरज के ज़्यादा प्रभाव में हैं, तो आप हर घंटे इसको अपने स्किन के ऊपर लगा सकते हैं जब भी आप बाहर जाते हैं तो। लेकिन आपको कोशिश करनी है कि आपको बाहर जाने के कम से कम आधे घंटे पहले इसको लगाना है। ऐसा नहीं कि इसको लगाया और तुरंत बाहर चले गए। इसके अलावा हैंड एंड बॉडी लोशन की बात करें तो बॉडी की जो स्किन होती है हमारी वो थोड़ी रूखी होती है, थोड़ी ज़्यादा मोटी होती है और हाथ की स्किन तो बहुत ज़्यादा मोटी होती है। तो अगर आपका हाथ सॉफ्ट रहेगा, अगर आपका हाथ हाइड्रेटेड रहेगा, तो आप देखेंगे कि आप मतलब ये बहुत इंटीमेट चीज़ है। ये अपने आप के लिए होता है। जब आप हाथ ऐसे करते हैं या मान लीजिए अगर कहीं भी स्किन टच होती है किसी के भी पास, तो बहुत सारे लोगों के हाथ बहुत खुरदुरे लगते हैं, बहुत बहुत हार्ड लगते हैं, खास करके पुरुषों के हाथ। तो आप में से जो भी महिलाएं हैं वो अपने हस्बैंड को हैंड एंड बॉडी लोशन गिफ्ट कर सकती है रेनेटस का। वो अगर हाथ पे रेगुलर बेसिस पे लगाएंगे तो उनके हाथ जो है वो नरम और मुलायम, आप महिलाओं की तरह नरम और मुलायम नहीं, लेकिन हाइड्रेशन इतना अच्छा मिलेगा कि उनकी जो हाथ की स्किन है वो फटेगी नहीं, उनकी जो हाथ की स्किन है वो हेल्दी रहेगी। और जितनी उनकी हाथ की स्किन हेल्दी रहेगी, देखिए कोई भी हमारे हाथ को तो देखता ही है। अगर हाथ हमारा ज्यादा रूखा रहे, हाथ हमारा गंदा रहे या हाथ में बहुत तरह के अलग-अलग तरह के बैक्टीरिया भी पैदा होते हैं अगर हम उसको सही समय पर साफ ना करें या उसकी देखभाल ना करें तो अगर हैंड एंड बॉडी लोशन का प्रयोग हम करते हैं तो इससे हमारा हाथ साफ रहेगा और बिल्कुल बैक्टीरिया, फंगस या इस तरह के किसी भी नुकसानदेह चीज का हमारे स्किन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने देगा। आप देखिए एक सुरक्षा कवच ऐसा बन जाता है अगर आप हैंड एंड बॉडी लोशन का प्रयोग करते हैं तो, जिससे कि लंबे समय तक कोई भी कीटाणु आपके स्किन के आसपास नहीं आ सकता। साथ ही साथ वो उसको स्किन को नरिश भी करता है, स्किन को अच्छी तरह से पोषण भी देता है। अब हम बॉडी मिस्ट की बात करें तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे फिल्म स्टार्स हैं, बहुत सारे ऐसे क्रिकेट के प्लेयर्स हैं, बहुत सारे स्पोर्ट्स स्टार्स हैं जो आपके आसपास से गुजरते हैं तो उनके बदन से खुशबू आती है। वो बदन से जो खुशबू आती है वो बॉडी मिस्ट की होती है। फ्रेंड्स, आप भी अगर बॉडी मिस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो बॉडी मिस्ट से आपके स्किन से भी खुशबू आ सकती है, और अगर आपके स्किन से खुशबू आती है तो आप कितने आकर्षक हो जाएंगे सोचिए। ये किसी भी तरह का परफ्यूम नहीं है क्योंकि इसमें किसी भी तरह के अल्कोहल का प्रयोग नहीं किया गया है। आमतौर पे जो परफ्यूम्स होते हैं या डिओड्रेंट्स होते हैं उसमें प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये परफ्यूम नहीं है, ये डिओड्रेंट नहीं है, ये बॉडी मिस्ट है। बॉडी मिस्ट का क्या काम होता है कि अपने स्किन के ऊपर एक मॉइस्चर की एक परत ऐसी बना देते हैं जिसमें थोड़ी बहुत खुशबू भी रहती है, तो लंबे समय तक वो खुशबू आपकी स्किन से लंबे समय तक आती रहती है। जैसे जैसे पसीना आपके स्किन से निकलता है तो उसकी एक बदबू, उसके फंगस की वजह से एक बदबू पैदा होती है। वो भी बदबू पैदा ये बॉडी मिस्ट नहीं होने देता क्योंकि इसके अंदर खुशबू होती है, लंबे समय तक आपके शरीर को बिल्कुल अट्रैक्टिव और खुशबूदार महसूस कराता है। और ये आप बहुत आसानी से इसका इस्तेमाल
पवन सुत
प्रेम से बोले कृष्ण भगवान की जय। सावरे मोहन दीवाना हो गया। सावरे मोहन दीवाना हो गया। सावरे
सावरे मोहन दीवाना हो गया। सावरे मोहन हो गया। सावरे मोहन दीवाना हो गया। तेरा तेरा सावरे मोहन दीवाना हो गया। तेरा बजाना दीवाना हो गया। तेरा बजाना दीवाना हो गया। मोहन दीवाना हो गया। तेरा हो गया। भगवान की जय। काम करके राधे श्याम गौरी शंकर सीताराम। राधे श्याम गौरी शंकर सीताराम। काले शंकर सीताराम। काले दुर्गे राधे श्याम।
बचपन के साथी कन्हैया गेले को कृष्ण की के समाचार लो। बचपन के साथी कन्हैया गेले को